तो जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है और क्लास है, हमारी क्लास है चार्ट पैटर्न्स की। ठीक है, दो किस्म के जो है वो चार्ट पैटर्न्स होते हैं। एक चार्ट पैटर्न होता है कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न होता है, और दूसरा जो है वो रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है। ठीक है ना। अभी जो है वो हम पढ़ेंगे कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स। ठीक है। तो मार्केट जो है आपके सामने ये स्क्रीन में बुलिश फ्लैग लिखा आ रहा है और एक बिरिश फ्लैग लिखा आ रहा है। ठीक है। तो मार्केट जो है वो इससे इस तरह जो है वो नीचे से कैंडल जो है वो बननी स्टार्ट हो रही होती है, मार्केट जो है वो बुलिश होती है। ठीक है। बुलिश होने के बाद एक फ्लैग टाइप बनाती है। ये एक जैसे कि झंडा होता है, ठीक है ना, ये उसका डंडा है और ये उसके साथ जो है वो फ्लैग है। ठीक है ना। ठीक है। और ये नीचे की तरफ बना रहा है, ये आप देख रहे हो। ये नीचे की तरफ, ये ऊपर से मार्केट गई है, ठीक है ना। ये एक डंडा है और ये उसने फ्लैग बनाया है नीचे की तरफ। और ये ब्रेकआउट किस तरफ की किस तरफ होता है, ये ऊपर की तरफ होता है। ठीक है ना। ये हमेशा आपने याद रखना है कि मार्केट जब भी ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होगी, तो वो इस टाइप का जो है वो फ्लैग बना रही होगी। ये एक ट्रेंड लाइन लगी हुई है, ये वाली। ठीक है। मार्केट जो है वो इसको फॉलो कर रही होगी, ऊपर से सेल हो रही होगी, ऊपर भी एक ट्रेंड लाइन लगी हुई है। ठीक है। ऊपर से सेल हो रही होगी और नीचे से बाय हो रही होगी, इस दोनों ट्रेंड्स लाइन के दरमियान जो है वो मार्केट फॉलो हो रही होगी। बट ये ब्रेक किस तरफ होगी, ये ऊपर की तरफ होगी, हमेशा याद रखिएगा इसका जो क्राइटेरिया है। ठीक है ना। मार्केट नीचे से ऊपर जा रही होगी और उसके बाद जो है वो एक फ्लैग बना रही होगी, इस तरह ऊपर से नीचे बाय सेल हो रही होगी, इस दोनों ट्रेंड लाइंस के दरमियान जो है मार्केट घूम रही होगी, फॉलो कर रही होगी, मूवमेंट कर रही होगी। और ये ब्रेक किस तरफ की होगी, ये ब्रेक हमेशा हमेशा ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट, अब इसी के ऑपोजिट हमने देखना है कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ जा रही होगी। ठीक है ना, इस तरह ये उल्टा झंडा है। ठीक है ना, उल्टा, इसको बिरिश फ्लैग हम कहेंगे। ठीक है ना। क्राइटेरिया दोनों का सेम ही है। ये बुलिश फ्लैग है और ये बिरिश फ्लैग है। ठीक है ना। मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। ठीक है। और उसके बाद ये डंडा बनाया मार्केट ने बनाने के बाद उसके बाद ये दो ट्रेंड लाइंस लगी हुई हैं। इन दोनों ट्रेंड लाइन के दरमियान जो मार्केट घूम रही है। ठीक है ना। ऊपर से ये ट्रेंड लाइन से जो है वो नीचे जो सेल हो गई है, और ऊपर नीचे से बाय हो गई है, फिर ऊपर से सेल हो गई है, फिर नीचे से बाय हो गई है। ठीक है ना। और ये आप जब भी मार्केट जो है वो यहां पर आएगी, आप यहां से सेल की एंट्री ले सकते हो। इसका रीजन क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है, कि इसने ब्रेक जो है वो नीचे की तरफ होना है। ठीक है ना। ये कभी भी ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होगा। ठीक है ना, ये आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है। जैसे ही ये दोनों ट्रेंड लाइंस जो हैं, ये मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन को जो है वो फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जाएगी, तो हमेशा आपने ऊपर से जो है वो एंट्री ले सकते हो फॉर सेल की, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होगा। ठीक है। जब भी मार्केट जो है वो स्टैंड लाइन के नजदीक आएगी, आप यहां से सेल की एंट्री ले सकते हो। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बिरिश फ्लैग कहेंगे। ठीक है। और ये नीचे की तरफ ब्रेक होगा, हमेशा हमेशा जो है वो नीचे की तरफ ब्रेक होगा। ठीक है। और फिर अगर ये जो मार्केट है वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दे, आपने यहां से एंट्री ली है सेल की, और यहां पर आप जो है वो प्रॉफिट लेकर निकल चुके हैं। अब आप वेट भी कर सकते हैं, या तो अपनी जो एंट्री है वो ब्रेक इवन भी कर सकते हैं। ठीक है ना। ब्रेक इवन का मतलब ये है कि आपने जो स्टॉप लॉस रखा होगा ना, मार्केट जब नीचे आएगी, आपकी जो एंट्री है वो प्रॉफिट में चल रही होगी, तो उसके बाद जो आपका स्टॉप लॉस है ना, वो आपने खींच कर जो है वो एंट्री पॉइंट पर रख देना। ठीक है। फिर आप जो है वो प्रॉफिट लेकर जो है वो निकल भी सकते हैं। अदरवाइज आप वेट भी कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो किस टाइम जो है वो नीचे की तरफ ब्रेक हो। जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेक होगी, ब्रेक होने के बाद वो इसी ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करेगी। रीटेस्ट करने के बाद आप यहीं से दोबारा इंटर हो सकते हैं। ठीक है। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होगा। ठीक है, इस यहाँ पर। ठीक है। और ये हमेशा नीचे की तरफ जो है वो ब्रेक होगा, ऊपर की तरफ कभी भी ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि ये बिरिश फ्लैग है। ठीक है। ये हमेशा ऊपर की तरफ ब्रेक होगा। अब यहां से जो है वो आप, जैसे ही मार्केट जो है वो यहां से नीचे से ऊपर गई है, और उसके बाद यहां से जब जैसे ही मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करे, टच करे, तो यहां से आप बाय की एंट्री ले सकते हैं। ठीक है ना। जैसे ही मार्केट इस नीचे से ट्रेंड लाइन जो है वो टच करे, तो यहां से आप बाय की एंट्री ले सकते हो। ठीक है ना। क्यों, उसकी रीजन क्या है, क्योंकि ये हमेशा ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, ऊपर की तरफ जाता है। ये बेरिश फ्लैग हमेशा नीचे की तरफ ब्रेक होता है, और बुलिश फ्लैग हमेशा ऊपर की तरफ ब्रेक होता है।
ठीक है, अब लाइव मार्केट में चलते हैं, फाइंड करते हैं कि बुलिश फ्लैग और बेरिश फ्लैग जो है वो इस तरह जो है वो फॉलो करता है कि नहीं करता। अच्छा, अब ये जो है मैं एक ट्रेंड लाइन लगा रहा हूं इस तरह। ठीक है। इस तरह अब मार्केट जो है इसको भी फॉलो करती है। ठीक है ना, ये भी एक चार्ट पैटर्न है। इसको इंशाल्लाह ताला आगे जाके हम पढ़ते हैं। ठीक है ना। अब ये दोनों के ट्रेंड लाइंस के जो अब इसको जो है, अब ये देखें, ये मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है। ठीक है ना, इस तरह ये देखें, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। अब जरूरी नहीं है जिस तरह जो है वो बुलिश फ्लैग बना हुआ है सेम लाइक उसी तरह बने। ठीक है ना। उसका जो डंडा है या जिसको आप फ्लैग बोलते हो, ठीक है ना, वो और किस्म का भी हो सकता है। मतलब लाइक अब मार्केट जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है ना, उसने ये फ्लैग बनाया है। ठीक है ना। और ये ब्रेक किस तरफ हुआ है, ये देख रहे हो आप, ब्रेक किस तरफ हुआ है, ये नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है। देख रहे हो आप, ये नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ये मार्केट जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो और दो जो है वो ट्रेंड लाइंस के दरमियान जो है वो मार्केट घूम रही हो, ठीक है ना, ये आपका जो है वो डंडा हो गया और ये आपका बेरिश ये फ्लैग हो गया। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आई है मार्केट, ये आपका डंडा हो गया और ये आपका फ्लैग हो गया। जैसे ही मार्केट जो है वो यहाँ पर ऊपर गई थी, आप जो है वो यहाँ से एंट्री ले सकते थे। ठीक है, फिर आपने जो है वो अपना प्रॉफिट ले लिया, फिर दोबारा जो है मार्केट दोबारा उसी ट्रेंड लाइन को देख रहे हो आप, टच किया और वहां से फिर दोबारा सेल हो गई है। ठीक है ना, सेल होने के बाद आपने दोबारा प्रॉफिट ले लिया। अब जैसे ही ये एक रेड कैंडल जो है आप देख रहे हो, ये एक रेड कैंडल जो है, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ये रेड कैंडल जो है वो नेक्स्ट कैंडल जो है वो इसने ब्रेकआउट दिया नीचे की तरफ। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा था, जैसे ही मार्केट जो है वो आप वेट कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक हो, ब्रेकआउट दे। तो ब्रेकआउट होने के बाद ये आप नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल देख रहे हो कि उसने रिटर्स किया, रिटर्स करने के बाद दोबारा मार्केट जो है वो ड्रॉप हो गई, उसने हमें प्रॉफिट दे दिया। ये देखें, अब दोबारा मार्केट जो है वो यहाँ पर आई थी मगर यहाँ पर रेजिस्टेंस थी, तो यहाँ से दोबारा जो है वो मार्केट ड्रॉप हो गई इस तरह। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बुलिश फ्लैग देख लेते हैं। हाँ, ये देखें, अब ये मार्केट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। ये देखें, ये यहाँ से नीचे, नीचे से मार्केट बिल्कुल एग्जैक्टली वही बुलिश फ्लैग बना हुआ है। मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गई है और उसने बेरिश फ्लैग बनाया है, ये वाला। ठीक है ना, और मार्केट ब्रेक किस तरफ हुई है, ऊपर की तरफ हुई है। ठीक है ना, अब ये हम इस तरह जो है वो ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं अपनी। ठीक है। ये इस तरह, अब मार्केट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ गई है। ठीक है, फिर ये अब बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो उसने ट्रेंड लाइन को टच किया और यहां से बाय हो गई, फिर उस ट्रेंड लाइन से सेल हो गई एग्जैक्टली। ठीक है, फिर उसने नीचे से ट्रेंड लाइन को टच किया, टच करने के बाद फिर दोबारा बाय हो गई। ठीक है, फिर ऊपर से फिर सेल हो गई। मगर इसका क्राइटेरिया क्या है, इसने ऊपर की तरफ ब्रेक होना है। ठीक है ना, क्योंकि ये बुलिश फ्लैग है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन से दोबारा बाय हो गई। ठीक है, फिर उस ट्रेंड लाइन से ऊपर से फिर सेल हो गई। ठीक है ना, फिर यहां से दोबारा बाय हो गई। अब ये ब्रेक किस तरफ हुई है, ये ऊपर की तरफ हुई है। ठीक है, जैसे ही मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन से ऊपर जो है वो कैंडल ने क्लोजिंग दी है, क्लोजिंग देने के बाद उसने उसी ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद वो दोबारा फ्लाई हो गई। ठीक है ना, वो दोबारा यहीं पर आई है क्योंकि ये स्पोर्ट बन गई थी। जैसे मैंने स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ाया था आपको, जो एक जो है वो रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो वो स्पोर्ट बन जाती है, अगर स्पोर्ट ब्रेक होती है तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है। एक आपके पास कंफर्मेशन थी स्पोर्ट और रेजिस्टेंस की, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक हुई है तो आप यहां से बाय कर सकते थे, और सेकंड नंबर पर आपके पास ये सेकंड कंफर्मेशन थी, बुलिश फ्लैग भी बन रहा था। ठीक है, आप ये चीजें समझ रहे हो, देख रहे हो। आई होप सो आपको ये चीजें जो है वो इतनी डीपली जो है वो किसी ने भी नहीं समझाई होंगी। साथ साथ ये जो है वो रेजिस्टेंस थी जो ब्रेक हुई, ब्रेक होने के बाद मार्केट जो है वो बाय चली गई, उसने रिटेस्ट किया रेजिस्टेंस को, फिर उसी के साथ जो है वो उसने बुलिश फ्लैग भी बनाया। बुलिश फ्लैग बनाने के बाद मार्केट किस तरफ ब्रेक होनी थी, ऊपर की तरफ ब्रेक होनी थी, तो मार्केट जो है वो एग्जैक्टली ऊपर की तरफ ब्रेक हुई है। ठीक है,
अच्छा, अब हम आगे पढ़ लेते हैं। अब आगे जो है ये फैलिंग फैलिंग वेज है। फॉलिंग वेज है, फिर बुलिश रेक्टेंगल है, बुलिश पैनट है, फिर उसके बाद राइजिंग वेज है, बिरिश रेक्टेंगल है, फिर बिरिश पैनट है। अब ये आपको ये पीडीएफ इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे आपके जो है वो ग्रुप में मिल जाएंगे। अब ये जिस तरह ये इसका जो है वो ये बने हुए हैं, चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं सेम लाइक इसी तरह जो है वो मार्केट में जब भी इस तरह के चार्ट पैटर्न्स बने तो आपने जो है वो इसी तरह फॉलो करना है। ठीक है, हम लाइव मार्केट में चलते हैं। अब ये सेम लाइक जो है वो बुलिश फ्लैग की तरह मिलता जुलता है। ठीक है ना, ये भी नीचे से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है और इसने ब्रेकआउट किस तरफ देना है, ये सेम लाइक बिल्कुल एग्जैक्टली जो है ये इसने स्टॉप लॉस, ये जो जहां पर स्टॉप लिखा हुआ है ये इसका मतलब है स्टॉप लॉस आपका होगा। अब जब भी मार्केट जो है वो यहाँ पर आपकी जो है वो नीचे वाली ट्रेंड लाइन की तरफ आएगी आप यहाँ से इंटर हो सकते हो। ठीक है ना, आप ब्रेकआउट होने के बाद भी इंटर हो सकते हो, उससे पहले भी जो है आप जो है वो यहां से इंटर हो सकते हो जब भी मार्केट जो है वो नीचे से ट्रेंड लाइन को टच करे। ठीक है, उसकी रीजन क्या है कि इसने ब्रेकआउट तो ऊपर की तरफ होना है। ठीक है ना, तो जितनी ज्यादा आप नीचे से एंट्री लोगे उतना ज्यादा जो है वो आप फायदे में रहोगे, आप प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें ये बुलिश रेक्टेंगल है, ये भी सेम लाइक इसी तरह है। मार्केट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और उसने जो है वो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाई है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने के बाद इसने भी किस तरफ ब्रेक होना है, इसने भी ऊपर की तरफ ब्रेक होना है। ठीक है, अब ये देखें इसको जो है वो हम मार्केट में चले चलते हैं। अब ये देखें, अब ये मार्केट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ गई है। ठीक है, ऊपर थी रेजिस्टेंस, आई होप सो आपको पता होगा। अब यहां पर जो है वो मार्केट सेल क्यों हुई है, उसकी रीजन ये है कि यहां पर रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस पर हम क्या फाइंड करेंगे, हम हमेशा सेल फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जब भी मार्केट आई है वहां पर ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस थी और मार्केट यहां से सेल हो गई। ठीक है, फिर यहां पर जो है वो सपोर्ट थी, यहां से बाय हो गई। ठीक है, फिर ऊपर से फिर सेल हो गई, फिर यहां से फिर बाय हो गई, फिर ऊपर से फिर सेल हो गई, फिर यहां से फिर बाय हो गई। अब इसने क्या बनाया हुआ है, रेंज बनाई हुई है। ठीक है, यहां से मार्केट जब ऊपर की तरफ गई है, यहीं से सेल बाय हो रही है और ये इसका ब्रेकआउट किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। और एग्जैक्टली किस तरफ हुआ है, ऊपर की तरफ हुआ है। देख रहे हो, चले हम चार्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। अब ये नीचे की तरफ देख लें, एग्जैक्टली बुलिश, इसको हम जो है वो बुलिश रेक्टेंगल कहेंगे। ये तो आपको बता दूं कि ये जितने भी चार्ट पैटर्न आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है ना, ये इनकी जो शक्लें हैं वो तकरीबन मिलती जुलती हैं मगर इनके जो क्राइटेरिया हैं वो सेम है। ठीक है, अब ये देखें सेम लाइक मार्केट जब वो नीचे के ऊपर की तरफ जा रही है और वहां पर जाकर मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस थी वहां पर रुक गई, वहां से सेल हो गई, फिर नीचे से सपोर्ट थी वहां से बाय हो गई। और इसका क्राइटेरिया क्या है, जैसे ही मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे मतलब आपकी सपोर्ट पर आए आप यहां से बाय कर सकते हो। जैसे ही मार्केट यहां पर आए आप बाय कर सकते हो। उसकी रीजन क्या है, ये ब्रेक किस तरफ होगी, ये ऊपर की तरफ होगी और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इसके बिल्कुल ट्रेंड सपोर्ट के बिल्कुल नीचे होगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो बुलिश पैनट आ गया। ठीक है, अब ये भी जो है मार्केट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है ना, और उसने जो है एक जो है वो ऊपर रेजिस्टेंस थी वहां से सेल हो गई, फिर नीचे से जो है वो सपोर्ट थी वहां से जो है वो बाय हो गई। अब यहां से आप बार बार जो है वो यहां से अपनी जो है बाई की एंट्री ले सकते हो। इसकी रीजन क्या है कि नीचे से आपने हमेशा स्टॉप लॉस यूज रखना है। ठीक है ना, ऐसे नहीं है कि जहां जब भी मार्केट जब वो यहाँ पर आए ट्रेंड आपकी स्पोर्ट पर आए आप बाय करते जाओ और स्टॉप लॉस लगाओ ना। हमेशा आपने स्टॉप लॉस अपनी माइंड में रखना है और हमेशा स्टॉप लॉस जो है वो आपने यूज करना है। इसको कभी भी भूलना नहीं है, आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है ना, ठीक है ना, जैसे ही मार्केट जब आपकी स्पोर्ट पर आए आपकी ट्रेंड लाइन पर आए आपने हमेशा यहां से एंट्री ले लेनी है। और क्यों, आप होल्ड भी कर सकते हो और इसकी रीजन ये है कि आपने जो है ये इसका जो ब्रेकआउट होगा वो ऊपर की तरफ होगा। इसको हम बुलिश पैनट कहेंगे। अब हम देखते हैं मार्केट में कि जो है ये इस तरह बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, कोई हम फाइंड करते हैं। अब ये देखें, अब ये जो है बिरिश बिरिश पैनट है वो इसके ऑपोजिट है।
ठीक है ना। अब इसको भी जो है वो ये इस तरह जो है वो यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये चार्ट पैटर्न बना हुआ है। अब ये जो है मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ये देख रहे हो आप, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी। अब यहाँ पर सपोर्ट थी, देख रहे हो आप। अब यहाँ पर जो है मार्केट क्यों बाय हुई है, उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर सपोर्ट थी। ठीक है, अब यहां से मार्केट जो है वो बाय हो गई। ठीक है, फिर ऊपर रेजिस्टेंस थी, सेल हो गई। फिर यहां से फिर बाय हो गई, फिर रेजिस्टेंस थी, फिर सेल हो गई। ठीक है, फिर छोटे टाइम फ्रेम की यहां पर सपोर्ट थी, फिर यहां से फिर बाय हो गई, फिर ऊपर रेजिस्टेंस थी, फिर सेल हो गई। अब इसका क्राइटेरिया क्या था? ठीक है, क्राइटेरिया क्या था आपको पता है? अच्छा, इसका क्राइटेरिया क्या था? इसने ब्रेकआउट किस तरफ होना था? नीचे की तरफ होना था। अब एग्जैक्टली वो हुआ भी किस तरफ है? ये नीचे की तरफ हुआ है। ठीक है ना। अभी ये मार्केट जो है वो करंट मार्केट चल रही है, और हमारा जो है ये जो है वो चार्ट पैटर्न बना हुआ है, ये बेरिश पैनल बना हुआ है, या ये इसको कह सकते हैं बेरिश, सॉरी बेरिश रेक्टेंगल बना हुआ है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली बेरिश रेक्टेंगल बना हुआ है। ठीक है, अब ये देखें मार्केट जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आई है, यहाँ पर जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर जो है मार्केट रुक गई है, और इसने ब्रेक किस तरफ होना था? ये देख रहे हो, ऊपर से नीचे की तरफ आई है, उसने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाई। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर एक मार्किंग कर दूं, ठीक है, ये इस तरह, यहाँ ये रेजिस्टेंस हो गई और ये इसकी सपोर्ट हो गई। ठीक है, अब ये देख रहे हो आप एग्जैक्टली मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आई है। ठीक है, यहां से बाय होगी, ऊपर से सेल हो गई, यहां से बाय होगी, ऊपर से सेल हो गई, फिर ऊपर से ऊपर गई है, फिर दोबारा सेल हो गई। अब इसका क्राइटेरिया क्या था? इसने ब्रेक किस तरफ होना था? नीचे की तरफ होना था एग्जैक्टली में। और मैंने आपको बताया भी क्या हुआ था, कि जो भी आप जोन मार्क करेंगे, अब आपके जेहन में एक बात आ रही होगी, जेहन में एक बात आ रही होगी कि सर ने जो है वो ये कहा था कि ये तो स्पोर्ट है। ठीक है, और स्पोर्ट से जो है वो हमेशा हमने बाय करना है। ठीक है ना, और मैंने साथ साथ आपको ये भी बताया था कि जो भी आपने जोन लगाना है, उस जोन में आपने जो लेवल आपका होगा उसमें आपने जो है वो प्रॉफिट कितनी बार लेना है। ठीक है ना, मैंने कितनी बार कहा था? मैंने 2 बार कहा था। मैंने कहा था कि 2 से ज्यादा जो है वो आपने प्रॉफिट किसी भी जोन से, किसी भी लेवल से नहीं लेना। ठीक है, तो एग्जैक्टली में मार्केट ऊपर से जो है वो नीचे की तरफ आई है, उसने एक बार प्रॉफिट दिया, फिर सेल हो गई, फिर दूसरी बार फिर दिया, फिर सेल हो गई, फिर तीसरी बार फिर दिया, फिर ऊपर से रेजिस्टेंस है, फिर एक बार दिया, फिर चौथी बार वो सपोर्ट से प्रॉफिट दे रही है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी बार फिर सेल से जो है वो उसने जो है वो प्रॉफिट दिया, फिर नीचे आई है, फिर तीसरी बार फिर सेल से जो है वो उसने प्रॉफिट दिया। ठीक है ना, अब नीचे से सपोर्ट से तो वो 4 बार प्रॉफिट दे चुकी है, और ऊपर से भी 3 बार प्रॉफिट दे चुकी है। तो आपने जो है वो करना क्या है, हमेशा जो है वो 2 बार जो है वो प्रॉफिट लेना है। तीसरी बार भी वो प्रॉफिट दे सकता है, ये नहीं है कि वो प्रॉफिट दे नहीं सकता। तीसरी बार वो पिछले दोनों बार जिसने जितना आपने प्रॉफिट लिया या जितना उसने प्रॉफिट दिया, वो उससे भी ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है, वो जोन, वो लेवल। मगर रीजन ये है कि तीसरी बार जो है वो रिस्की हो जाएगा। अब मैं आपको एक आसान सी जो है वो मिसाल दूं, कि अगर आपके कोई बॉल होगी, या दीवार पर आपके पास कोई हथौड़ा वगैरह होगा, तो आप अगर दीवार पर मारोगे, एक बार मारोगे वो नहीं टूटेगी, वो दूसरी बार मारोगे वो नहीं टूटेगी, वो तीसरी बार मारोगे नहीं टूटती, चलो मान लिया, तीसरी बार मारोगे और चौथी बार मारोगे, चलो ठीक है मान लिया नहीं टूटेगी, मगर कभी ना कभी तो वो टूट ही जाएगी ना। जितनी बार ज्यादा बार आप मारोगे, उसकी जो स्पोर्ट है या जो दीवार है, वो नाजुक होती जाएगी, वो जो है वो रिस्की होता जाएगी, वो कमजोर होती जाएगी। तो सेम लाइक आपने इस मार्केट को भी वैसे ही लेना है। ठीक है ना, मैक्सिमम जो है वो आपने स्पोर्ट्स है या रेजिस्टेंस पर जितना भी जो भी आपका जोन होगा या लेवल होगा, उसमें आपने करना क्या है, सिर्फ 2 बार प्रॉफिट लेना है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद जो है, अब ये सेम लाइक यही चीज जो है वो फॉलिंग वेज जो है वो सेम लाइक इसी तरह जो है वो इसमें भी वही अपना क्राइटेरिया जो वो अप्लाई होगा। अब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, और वो 2 ट्रेंड लाइंस को फॉलो कर रही है। ठीक है, अब मैं ट्रेंड लाइंस भी आपको बताता हूँ कि ट्रेंड लाइंस कैसे कैसे लगानी है और किस तरह लगानी है। ये भी एक जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, देख रहे हो, ये यहाँ से जो है वो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है,
और ऊपर जो है वो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, मार्केट जो है वो इस चीज को भी फॉलो करती है। ठीक है, तो नीचे से अब इसका क्राइटेरिया क्या है, ऊपर से मार्केट नीचे आई है, ठीक है ना, और वो जो है एक उसने फ्लैग बनाया है, राइजिंग वेज इसको कह सकते हैं, लाइक एक बिरिश फ्लैग भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये बिरिश फ्लैग की तरह जो है मिलता जुलता है, क्योंकि ये ऊपर से मार्केट आई है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आई है। अब ये इसका क्राइटेरिया क्या है, जैसे ही मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन को, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को फॉलो टच करे, तो आप यहां से जो है वो एंट्री ले सकते हो, और आपने जो है वो प्रॉफिट ले लिया। फिर ऊपर गई, फिर प्रॉफिट ले लिया, फिर ऊपर गई,